मुस्कान सीरियल एपिसोड 297। पहले सीन में हम देखते हैं कि डॉली और मुस्कान जो गेस्ट आए हुए होते हैं उनको ड्रिंक सर्व कर रही होती है, लेकिन उन लोगों की नज़रें बहुत गलत होती हैं। ये सब चीज़ें गायत्री दूर खड़ी देख रही होती है। फिर गायत्री अनाउंस करती है कि आप सभी के लिए हमने एक कल्चरल प्रोग्राम रखा है, आप सभी बहुत पसंद करेंगे। फिर हम देखते हैं कि मुस्कान और रौनक श्री कृष्ण और राधा बनकर आते हैं। वो लोग बहुत ही प्यारे लग रहे होते हैं। मुस्कान और रौनक एक प्यारे से भजन पर डांस कर रहे होते हैं। वहीं पर ही एक क्लाइंट डॉली से कहता है कि आप मेरे लिए शहर घूमने चलोगी। लवली कहती है कि मैं यहाँ बिना परमिशन के नहीं जाती हूँ। फिर वो क्लाइंट कहता है यानी कि सर जी का तो यहाँ बहुत रौब है। सभी लोग मुस्कान और रौनक की परफॉर्मेंस एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं पर ही बीच बीच में जो शेख लोग होते हैं वो घर के सदस्य को छेड़ने लग जाते हैं। यहाँ तक कि एक बुआ को भी छेड़ता है और कहता है इस उम्र में भी तुम मक्खन जैसी लगती हो। बुआ डर जाती है और गायत्री के पास आ जाती है। जैसे ही डांस खत्म होता है वो शेख उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि सबने कमाल का सरप्राइज़ दिया है। सर जी ने तो दिल खुश कर दिया। कहाँ है सर जी, हम आज ही सौदा करेंगे। ये बात सुनकर पूरा परिवार हिल जाता है। एक शेख तो यहाँ तक कह देता है कि मुस्कान की क्या कीमत है, बताओ, हम हर कीमत देने को तैयार हैं। बुआ जी गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं कि आप मेरे भैया के बिजनेस पार्टनर हैं तो क्या कुछ भी बोलेंगे। यहाँ शेख कहता है कि हम सर जी के कहने पर ही तो यहाँ आए हैं। वो शेख गायत्री से कहता है कि आप ही तो हमें यहाँ लेकर आई हैं, आप सर जी के कोठे की क्या नई मालकिन है। वहीं पर ही दूसरी तरफ सर जी घर आने के लिए कार में बैठते हैं। ड्राइवर से कहते हैं कि तुम मुझे घुमा रहे हो क्या, जल्दी से घर ले चलो। वहीं शेख की बातें सुनकर रौनक बहुत बुरी तरह चीख जाता है, लेकिन मुस्कान उसे शांत करती है। और दीपेंद्र को भी यहाँ पर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि अगर तूने एक भी शब्द बोला मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। बंटी उसे भगाने लगता है। इतने में दौड़ते दौड़ते सर जी भी वहाँ आते हैं और वो सारे शेख लोगों को घर में देखकर चौंक जाते हैं। डॉली, लवली और बुआ जी सर जी की तरफ बढ़ते हैं और बताते हैं कि ये शेख जी क्या कर रहे हैं। शेख यहाँ पर कहता है कि ये क्या बात है सर जी, आपने ही तो यहाँ भेजा है मैं सौदा करने के लिए। सर जी यहाँ पर गुस्से में आगे बढ़ते हैं और शेख को एक ज़ोरदार तमाचा लगा देते हैं सबके सामने। और सर जी दूसरे शेख को भी मारते हैं कि लड़की की तस्करी का प्लान फेल हो गया, तो ये सब करके मुझे फंसाना चाहते हो। ये बात सुनकर रौनक और मुस्कान एकदम हैरान हो जाते हैं। सब में मारपीट चल ही रही होती है। फिर रौनक चीखता है और अपना चेहरा साफ करता है और पूछता है कि कुछ याद आया शेख, तुम्हारा बाप है रौनक। और रौनक मार के सबको भगा देता है। यहीं पर बुआ जी कहती हैं कि पता नहीं हमारे भैया के कितने दुश्मन बन गए हैं। लवली बुआ से कहती है कि यहाँ तो एक ही कोठे वाली थी, लेकिन पता नहीं उसके पीछे कितने लोग आ गए और कैसे मुस्कान का नाम ले रहे थे। रौनक और मुस्कान आपस में बात करते हैं कि आज जो भी कुछ हुआ जल्द ही सर जी का पर्दाफाश होने वाला है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मुस्कान और रौनक जा रहे होते हैं। इतने में ही सर जी की आवाज़ आती है कि तुम अब कौन सी मेरे खिलाफ चाल चल रहे हो। शक तो मुझे तुम पर पहले ही था, लेकिन अभी यकीन हो गया कि सारी चीज़ों के पीछे तुम दोनों ही हो। रौनक कहता है कि सर जी आपका दिमाग सटिया गया है, आप तो कुछ भी कहते हैं। सर जी यहाँ रौनक की बात नहीं सुनते और कहते हैं कि तुम्हारे पास में जो बुद्धि है वो मेरी और गायत्री की दी हुई है। तो तुम अगर अपनी माँ से इतना प्यार ही करते तो तुम इस कचरे को घर नहीं लाते। ये साबित करने के लिए, मुझे गलत साबित करने के लिए तुमने इतना गंदा काम करा। रौनक कहता है कि मैं नहीं लाया हूँ, माँ लेकर आई है, और अगर हमें पता होता कि ये लोग वही लोग हैं जो सौदा करने वाले हैं तो मैं इनका मुँह तोड़ देता। गुस्सा तो बहुत आया मुझे, लेकिन हमने कंट्रोल कर लिया। रौनक गुस्सा करके यहाँ से निकल जाता है। सीन चेंज होता है। गायत्री और सर जी एक साथ रूम में होते हैं। सर जी उन्हें समझाते हैं कि पता नहीं गायत्री कौन मेरे खिलाफ बार बार साजिश कर रहा है। गायत्री यहाँ कहती है कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आप चिंता मत करो। आप मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खा चुके हैं, मुझे आप पर पूरा यकीन है। दूसरी तरफ मुस्कान और रौनक एक लॉन्ग ड्राइव पर निकलते हैं। मुस्कान थोड़ा परेशान होती है। रौनक उससे पूछता है, मुस्कान कहती है कि मैं माँ को लेकर थोड़ा परेशान हूँ, क्योंकि कोई क्या ऐसा तरीका नहीं है जिससे सर जी की सच्चाई भी सामने आ जाए और माँ को तकलीफ ना हो। सर जी सो रहे होते हैं। वहीं सर जी के पास में चरण का कॉल आता है। ये वही चरण होता है जिसने मुस्कान और उसकी माँ को किडनैप करने में सर जी की मदद की होती है। चरण कहता है कि सर जी मैं वापस आ गया हूँ, अगर मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे बताओ, मुझे बहुत ज़रूरत है काम की। सर जी बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तू जहाँ खड़ा है वहीं खड़े रह, वरना तुझे भी गायब करवा दूंगा।
रौनक और मुस्कान ड्राइव पर ही होते हैं। वहीं पर ही उन्हें रास्ते में मुस्कान को चरण दिख जाता है। चरण रौनक से गाड़ी रोकने के लिए कहती है। मुस्कान रौनक को बताती है कि ये चरण वही इंसान है जिसने सर जी के साथ में मिलकर मुझे और मम्मा को किडनैप करके सर जी के गोडाउन लेकर गए थे। रौनक उसे पहचान लेता है कि हाँ, अब यही है जो सिंह साहब को माँ के चरणों में ले जाकर पटकेगा। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सुबह होती है। गायत्री घर के मंदिर से जैसे ही गेट की तरफ जाती है, वो जैसे ही गेट खोलती है, दरवाज़ा खोलती है, वो देखती है कि कोई आदमी गेट के सामने लेटा होता है। उस आदमी को देखकर गायत्री बहुत ज़ोरों से चिल्लाती है और सभी घर वाले भी वहाँ नीचे आ जाते हैं। उस आदमी को देखकर रौनक एकदम अनजान बनने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि चरण ही होता है। बंटी और दीपेंद्र उस आदमी को उठाकर घर में ले आते हैं, उसे पानी देते हैं। यहीं पर ही ये सीरियल खत्म हो जाता है। आई होप आपको आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। ऐसे और एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।